स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। प्लीज आंटी जी, किसी को मत बताइएगा आप इस बारे में। आंटी जी प्लीज प्लीज कुछ बोलो ना। क्या बोलूं? हाँ मानती हूँ, पिछली बार सुबह के वक्त तुमने मेरी बहुत हेल्प की थी, लेकिन किसी के मरने का ड्रामा करना मतलब नहीं। ये ड्रामा ये जरूरी था मेरे पति की जान बचाने के लिए। हमें मजा नहीं आ रहा था ड्रामा करते हुए, वो भी मैं शगुन के साथ मिलके ड्रामा कर रही हूँ। अगर तो अब सोचिए ना कितना जरूरी हो गए मेरे परिवार के लिए। मैंने भी क्या कर दिया। मुझे तो अब ये लग रहा है मैंने आपको बता दिया, और इतनी बड़ी बात बताई है जो अपनी अम्मा को भी नहीं बताई। क्या करूं? आंटी मैं जानती हूँ आप मुझे पसंद नहीं करते हो हमेशा से, but it's all right. You have a freedom of choice. लेकिन देखिए मैंने बहुत भरोसा करके आप पे आपको ये बात बताई है। आप प्लीज प्लीज अगर मेरे इस भरोसे को रख सको, क्योंकि आंटी जी अगर ये बात लोगों को पता लग गई तो मेरे पति की जान खतरे में हो जाएगी। मैं अपने परिवार को बिखरते हुए नहीं देख सकती हूँ। मैंने हमेशा हमेशा तुम्हें बुरा भलाई कहा है। मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा है, तुम्हारे साथ गलत बिहेव किया है, तुम्हें बांझ कहती रही, हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। बहुत गलत किया मैंने तुम्हारे साथ। मगर आज मैं ये सब सोचती हूँ ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। क्यों मैंने ऐसे किया तुम्हारे साथ? तुम बहुत अच्छी बेटी हो, बहुत अच्छी बहू हो, अच्छी माँ हो, अच्छी बीवी हो। जो औरत अपने पति को बचाने के लिए भूत चढ़ने का झूठा ड्रामा कर सकती है, उससे अच्छी पत्नी कैसी हो सकती है? काश तुम मेरी बहू होती। अरे लेकिन ये चांस तो मैंने खो दिया है ना। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। आंटी जी बता नहीं सकती आपने मुझे कितना बड़ा सुकून दिया है। थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर तुम्हें हेल्प की जरूरत हो तो मुझे बोलना, मैं करूंगी। क्या है, मैं हॉरर मूवीज बहुत देखती है। ठीक है, अगली बार भूत बनाना होगा तो आपको बुलाऊंगी। अरे नीचे जो मैंने शगुन जिंदा होने की बात फैला के रखी है ना, वो तो बदलनी पड़ेगी ना। प्लीज, क्या करूं, आदत से मजबूर हूँ, निकल गई बात। जाओ जाओ आप साफ सफाई करो। कोशिश करती हूँ बदलने की। थैंक यू। चलती हूँ।
सच? सॉरी, मेरी वजह से इतना बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। लेकिन इशिता ने मुझे सब कुछ बताया। शगुन की मौत के बाद आप लोगों पे क्या क्या गुजरी है, आप किस दौर से गुजरे हो, और ये भी बताया कि शगुन का अंतिम संस्कार आप लोगों ने ही किया है। इसका मतलब मैं गलत थी, वो शगुन हो ही नहीं सकती। और हाँ, मैंने जिस औरत को देखा था वो बुरके में थी, तो वो शगुन कैसे हो सकती है? मुझे कोई गलत फहमी हुई थी। थैंक यू आंटी, आपने इशिता से कुछ नहीं कहा, वरना शगुन का नाम सुनते ही आप जानती नहीं हो, बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। रमन, तुम दोनों से सीखना चाहिए। कितना प्यार करते हो तुम दोनों एक दूसरे से। पति पत्नी हो तो ये दोनों जैसे क्या करते हैं। कितनी केयर करते हो एक दूसरे की, एक दूसरे को कितना प्रोटेक्ट करते हो। प्रोटेक्ट करते हैं मतलब आप एक दूसरे को कितना समझते हो। क्यों? मधु, सुब्बू की अम्मा, आप इधर? लंदन का ट्रिप कैसा रहा? लंदन का ट्रिप बहुत अच्छा रहा है। सुब्बू कैसा है? अच्छा है, सुब्बू अच्छा है। मैं क्षितिजा और श्रवण को मिलती हूँ और वहीं से चलती हूँ। हाँ, प्रॉब्लम तो है यार, अभी तो तुम लोगों को मैंने यहाँ इतनी अर्जेंटली बुलाया है। अबे लेकिन बताएगा क्या सी बात हो गई? अभी कुछ महीनों पहले तो तूने पूरा सेटअप किया था, अचानक बेच रहा है। हाँ, सेटअप किया था मैंने यार, पर अभी मुझे पैसे चाहिए, मुझे जरूरत है पैसों की, और इसके लिए मुझे अपने कंप्यूटर्स बेचने पड़ेंगे, आज बेचने पड़ेंगे, आई मीन अभी बेचने पड़ेंगे मुझे यार। अबे तू पागल हो गया? ये कैसे मतलब बच्चों को कैसे समझ रहा है तू इन सब चीजों को? अबे एक दिन में खरीदेगा कौन सारे कंप्यूटर्स? अरे कोई भी खरीदेगा, सस्ते में बेच दूंगा तो खरीदेगा ना। तुम अपने कॉन्टेक्ट यूज करो, ठीक है? कोई ना कोई तो ले लेगा ना। अच्छा बोलो, दिवाली ऑफ चल रहा है, रोमी अपने कंप्यूटर बेचना चाहता है, 50% ऑफ पे बेच रहा हूँ। रोमी अब तेरा ना दिमाग खराब हो गया है, 50% ऑफ तू इतना बड़ा लॉस खा के। अरे लॉस खा लूंगा, जो हो सके वो करूंगा, लेकिन मुझे आज शाम के शाम पैसे चाहिए। 1,26,000 रुपए मुझे चाहिए। That's it. ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई यार रोमी? मेरी बात सुन, ऐसा मत कर भाई। तू नहीं समझेगा यार बंटी, बात मेरी इज्जत पे आ गई, और तुझे पता है कि रोमी को अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। किसी ने मुझे चैलेंज किया है, मुझे शाम तक पैसे चाहिए, मुझे किसी के मुंह पे पैसे मारने। That's it. हेलो गुप्ता जी, आपको मेरे कंप्यूटर चाहिए थे ना? देखिए मैंने आपको पैसे कम करने से मना किया था, लेकिन इस बार मैं आपको 50% ऑफ पे सारे कंप्यूटर दे दूंगा अपने। हाँ 50% ऑफ पे दे रहा हूं। बस एक रिक्वेस्ट है, शाम तक मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए। हाँ, थैंक यू सो मच। पैसे का रूप दिखा रही थी ना, अब दिखाता हूं मैं उसे। I was really careful. मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मुझे वंदिता की सास ने देखा कहाँ। एक सेकेंड, तुमने बुर्का पहना हुआ था तो उस औरत ने तुम्हें देखा कैसे? वो जब मैं सिमी का पीछा कर रही थी तो बस 1 सेकंड के लिए मैंने बुर्का हटाया था। I don't believe this. ये औरत भी ना गलत समय पर गलत जगह पर पहुंच जाती है। Just hope के अब वहां पर सब ठीक हो। इशिता, वहां सब ठीक तो है ना? हाँ, मैंने यही बताने के लिए फोन किया है, मामला कंट्रोल में है। मैंने ना सुबह की अम्मा को सब कुछ बता दिया। मैं क्या करती, वो समझने को ही तैयार नहीं थी, लेकिन थैंकफुली उन्होंने सब समझ लिया, और अभी ना वो नीचे गई है पूरे मामले को हैंडल करने के लिए। सुनो, मैं भी नीचे जाती हूँ, देखती हूँ कि वहाँ पे बातचीत क्या हो रही है। ठीक है? 1 मिनट। क्या हुआ? मैं तुम्हें एक न्यूज देना चाहती हूँ। क्या? कैसे न्यूज? मैं जब हॉस्पिटल गई थी तो मैंने वहां सिमी को देखा, और उसके हाथ में चोट लगी है, कलाई पर। सिमी की कलाई पे चोट? तो कहीं वो सिमी तो नहीं? नहीं नहीं अभिषेक, सिमी, तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? सिमी नहीं हो सकती है। अरे रमन की बहन है वो थोड़ी हो सकती है। हाँ इशिता, आई अंडरस्टैंड, और इसलिए मैंने उसका पीछा भी किया, पर पता नहीं वो कहाँ गायब हो गई। नहीं, तुम क्या बातें कर रही हो शगुन? मैं सिमी को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो बहुत प्यार करती है अपने भाई से। मैं बता रही हूँ, सिमी नहीं हो सकती है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है शगुन। काम डाउन इशिता, आई अंडरस्टैंड कि तुम क्या सोच रही हो, लेकिन हमने डिसाइड किया था कि जिसने भी वो ग्राइंडिंग स्टोन फेंका होगा उसके हाथ पे चोट लगी होगी। अब सिमी के हाथ पे चोट लगी है, वी कांट इग्नोर दैट। एंड एट द एंड ऑफ द डे हम ये नाटक क्यों कर रहे हैं? ये जानने को कि अशोक के साथ कौन मिला हुआ है,
हाँ शगुन ये सब बातें सही है, लेकिन सिमी नहीं, मेरा दिल ही नहीं मान रहा। हो ही नहीं सकता ये, सिमी नहीं कर सकती रमन के साथ ऐसा। लेट्स टेक आवर टाइम, इतनी जल्दी कंक्लूजन में आने की जरूरत नहीं है ना, हमारे पास वक्त है, हम और थोड़ा पता करते हैं। अब मुझे कोई शौक थोड़ी ना उसे ब्लेम करने का, उसके हाथ में चोट लगी, we can't ignore that। शगुन, इशिता जी अपनी फैमिली को लेकर थोड़ी सी इमोशनल है, बट are you sure वो सिमी ही थी? तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोलूंगी? मैंने अपनी आंखों से सिमी को देखा है, उसके हाथ पे चोट लगी हुई है। I just don't believe this, you guys, यार। या तो ये सिमी को कोई और चोट लगी है या फिर सिमी ही है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। बेटा पूजा में चलना है ना? रेडी हो जा। रेडी, मेरा बब्बू रेडी हो गया। आप आ गए? ये कुर्ता पहन लीजिए, मम्मी पूछ रही है आपके बारे में, जल्दी चलिए। ये क्या है? खुद खोल के देख। मेरा टर्मिनेशन लेटर? ये कहाँ से मिला? ऑफिस से आया क्या? पर रोमी कल तक तो वहां पे सब कुछ ठीक था, फिर आज अचानक से मुझे जॉब से कैसे निकाल दिया इन्होंने? जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं एचआर को फोन करती हूँ। किसी को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें लेटर भेजा क्योंकि उन्हें मैंने कहा। क्या? पर क्यों? क्यों नहीं? ये मेरा टर्मिनेशन लेटर है, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? मेरी जॉब चली गई है। देखो, मैंने लोन का अमाउंट पूरा कर दिया है, सब सेटल हो गया। सेटल हो गया? कैसे सेटल हो गया? देखो, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने लोन का अमाउंट पूरा पे कर दिया है। और तुम्हारे बॉस को भी बोल दिया कि तुम जॉब पे नहीं जाओगी। That's it। बॉस को बोल दिया? मैं काम करूं या ना करूं ये मेरी मर्जी है रोमी। मैं कोई घरेलू औरत नहीं हूं जो घर के कोने में बैठ जाऊंगी। और तुम मेरे बिहाफ पे फैसला कैसे ले सकते हो कि मुझे क्या करना क्या नहीं? मैं ये जॉब करूंगी। ये जॉब ना मैंने अपने बलबूते पे हासिल की, अपने दम पे। और तुम जो इतना डोमिनेट कर रहे हो ना मुझे, अब मेरी जॉब छुड़वा के दिखाओ तुम। मैं जा रही हूं। कहीं नहीं जा रही हो तुम। घर में बैठो और वहीं का ध्यान रखो। और आज के बाद मुझे इस पैसे की अकल मत दिखाना, समझी? मैं जाऊंगी। नीलू, सारा सामान आ गया? तू फिर एक बारी लिस्ट चेक कर ले, कुछ रह ना गया हुए। इशिता कैसे बैठी है शगुन के फोटो के पास? इतने इसे फिर माँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा प्लीज। तो फिर मैंने खोई खोई क्यों है? हे माता रानी, पूजा सफल हो जाए तो शगुन का बुरा ऐसा आया ये घर छोड़ के चला जाए। कहीं इशिता सुबह की अम्मा की बातों में तो नहीं आ गई? प्रतीक से बात करनी पड़ेगी। माँ काम कीजिए, ये सामग्री पंडित जी मैं प्रतीक को बुला के लाता हूँ। अरे रमन, मैं तुम्हारे ही घर आ रहा था। एक्चुअली मैं तुमसे मिल रहा था। क्यों, क्या हो गया? यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पूजा रखवा तो लिया है शगुन की आत्मा ने शांति के लिए, लेकिन कहीं इशिता का मूड फिर से खराब ना हो जाए। कुछ पिछले 2 घंटे से बिल्कुल खोई हुई है, किसी से बात नहीं की उसने। प्रतीक कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पूजा का उल्टा असर हो जाए और फिर वही आत्मा, फिर वही सारे ड्रामे। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। रमन तुम टेंशन मत लो, मैं आता हूँ, मैं इशिता से बात करता हूँ। और इस पूजा से कोई गड़बड़ नहीं होगी, ये तो हम घर के भले के लिए कर रहे हैं ना। लेकिन तुम्हें पक्का यकीन है कि इसके बाद शगुन की आत्मा, शगुन का साया यहाँ से चला जाएगा? एवरीथिंग विल बी नॉर्मल? ये पूजा होती इसलिए है कि मरे हुए इंसान की आत्मा को शांति मिल जाए, लेकिन ये सारी मानने की बातें हैं।
और इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम सही कह रहे हो। सभी शगुन की आत्मा का तो काम हो चुका है। मैं समझाने क्या काम हो चुका है? नहीं मतलब कि इस पूजा से काम हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। तुम टेंशन मत लो, हम चलते हैं अंदर, मैं बात करता हूँ इशिता। लेकिन फैमिली के सारे मेंबर्स मौजूद हैं, सब लोग होने चाहिए। हाँ, आई थिंक सब है। मैं एक बार देख लिया। यस, घर के बाकी लोग कहाँ हैं? सबको बुलाइए। सुशील, बच्चे कहाँ हैं सब? आएंगे अभी तक। मैं बात करता हूँ उससे। मम्मी, प्रतीक ने कहा था कि घर के सारे लोग होने चाहिए इस पूजा। सारे का सिमी सब कहाँ हैं? पुत्र, अनन्या की तबीयत नहीं ठीक थी तो वो उसकी दवाई लेने गई है। फोन करो उसको भाई। सारे का कहाँ है? भाई उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो सो रही। सुबह तो अच्छी भली थी। प्रतीक ने कहा था ना सबको यहाँ होना है पूजा में। मैं बुला कर लाता हूँ। भाई बोल रहे तूने झगड़ा तो नहीं किया ना उसके साथ? हाय। जानती हो ना कि रमन भी यही सोच रहा है कि तुम इतनी परेशान क्यों। एनीवे, मुझे शगुन का फोन आया था। वो कह रही थी कि तुम सिम्मी को लेकर अभी भी इतनी कन्विंस्ड नहीं हो। कैसे कन्विंस्ड हो सकती हो प्रतीक? माना कि शगुन ने बोला है कि वो सिम्मी उसके हाथ में बैंडेज था। किसी और कारण से भी तो हो सकता है ना, जरूरी तो नहीं यही कारण हो। आई नो इशिता, एंड आई कैन अंडरस्टैंड। ये बहुत ही डिफिकल्ट है तुम्हारे लिए, लेकिन देखो, इस घर में कोई तो ऐसा है जो अशोक का साथ दे रहा है, उसके लिए काम कर रहा है, और उस इंसान से रमन को खतरा है, राइट? Then you can't be emotional about it. इस बात को लेकर तुम जज्बाती नहीं हो सकती। You have to be very practical. देखो, आज नहीं तो कल सच्चाई तो बाहर आनी है। उस वक्त क्या करोगे तुम? बहुत ही स्ट्रांग बनना पड़ेगा तुम्हें, अपने दिल पर पत्थर रखना पड़ेगा। इशिता बनकर नहीं, लेकिन एक ऐसी औरत बनकर सोचो जिसके पति की जान खतरे में। जिसने जुर्म किया है उसे उसकी सजा तो मिलनी चाहिए ना। तुम अपने किसी फैमिली मेंबर को नहीं, लेकिन एक क्रिमिनल को पकड़ रही हो इशिता। प्रतीक, सिम्मी नहीं हो सकती, कर नहीं सकती वो रमन के साथ ऐसा। मुझे लगता है कि शगुन ने किसी और को देखा होगा, वो सिम्मी नहीं होगी। ओके, ऑलराइट, हो सकता है, विल सी। लेकिन वो है कहाँ? और सारिका भी कहीं दिख नहीं रही। नहीं रमन भैया, मैं नहीं आऊंगी। आपको पता नहीं है कि आज रोमी ने मेरे साथ कैसे बिहेव किया। मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि मेरी गलती क्या है। आपको पता, हम दोनों के बारे में ही तो मैं हमेशा सोच रही थी, लेकिन वो हमेशा मुझे मिसअंडरस्टैंड करता है। उसने मुझे धक्का भी मार दिया। मुझे ऐसे लग रहा है कि रोमी बिल्कुल बदल गया है। सरका, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन प्लीज, तुम नहीं जानती ये पूजा इस घर के लिए, इशिता के लिए कितनी जरूरी है। प्लीज भैया, आप प्लीज मत बोलिए, मैं चलती हूँ। तू रोहित को लेकर पूजा नहीं जा। मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। सारिका से माफी मांग, उससे पूजा में लेकर। हरि ओम तत्सत ओम तत्सत।
कुल देवता का ध्यान कीजिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसेवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। ओम तत्सत। तेन बोला भी था घर में पूजा, फिर भी नहीं देर लगा दी। चल छेती कर, फटाफट तैयार हो, जाके पूजा में बैठ। मम्मा मेरा पूजा में बैठना जरूरी है क्या? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। बहुत जरूरी है, प्रतीक ने बोला है कि घर के सारे लोगों को पूजा में बैठना है। चल जा छेती तैयार हो। मम्मा नहीं बैठ सकती, कुछ प्रॉब्लम है प्लीज। वो छड़ ना यार, बस तो आ जा फटाफट। माँ समझा करो ना। मैं अंदर जा रही हूँ। सिमी क्यों नहीं आ रही? नहीं पता, वो पूजा में नहीं बैठ सकती, नो प्रॉब्लम है सर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सिमी झूठ बोल रही है? प्लीज मुरुगन, वो शख्स, वो कल्प्रिट बस सिमी ना हो। पी ले। हाँ जी। सिमी तुम ये कैसे लगी है? वो कुछ नहीं, वो अनन्या खेल रही थी ना तो मेरे हाथ पे आके गिर गई। कुछ नहीं हुआ, दर्द नहीं हुआ, ठीक हो जाएगा। पर प्लास्टर? ये डॉक्टर लोग ना एक नंबर के बेवकूफ होते हैं। मैं उसे कह रही थी कि उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उसने बांध दिया। बट मुझे लगता है ठीक हो जाएगा, कोई ज्यादा पड़ा नहीं है। सिमी, अगर कोई परेशानी है कुछ बताना चाहो मुझे तो you can tell me anything, you know ना। ऐसा कुछ भी नहीं है, सच में कुछ भी नहीं है यार, वरना मैं तुझे बता देती, मैं तुझे सब कुछ बताती हूँ। मैं
जी डॉक्टर उसको ना सिर्फ पैसे कमाने थे, इसलिए उसने प्लास्टर बांध दिया और मैंने उसको मना किया। तू ऐसा कर, तू पूजा के लिए जा, सब लोग वेट कर रहे होंगे। मैं आती हूँ थोड़ी देर में। हाँ, मैं आती हूँ पूजा के लिए। मेरे हाथ के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, किसी को नहीं बता सकती। नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती। सारा परिवार यहाँ पर है। हाँ, इशिता भी है। मुझे दोबारा फोन मत करना, समझे? It's not possible. सिमी, क्या हाथ में वो प्लास्टर है? वो मुझे कुछ बता भी नहीं रही थी ठीक से। जो भी सवाल पूछ रही थी, किसी बात का उसने ठीक से जवाब नहीं दिया। वो झूठ बोल रही थी क्या? यकीन नहीं हो रहा। ब्रह्मस्तम विष्णुस्तम रुद्रस्तम इंद्रस्तम वायुस्तम सूर्यस्तम चंद्रमास्तम। ये नारियल किसी मंदिर में चढ़ा दीजिएगा और इस दीपक को पीपल के पेड़ के नीचे रख के आ जाइएगा। और ध्यान रहे, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, क्योंकि पीछे मुड़ के देखना अशुभ होता है। मैं भी चलता हूँ साथ में, चल। तो सिम्मी से उगलवाना पड़ेगा कि उसके हाथ में आखिर वो स्प्रिन आया कहां से। कि अनन्या उसके हाथ पे गिर गई, ये तो झूठ है। प्रतीक, सिमी से सच निकलवाएंगे तो जैसे भी हो जाए, रमन के लिए हमें करना ही होगा।
पापा ने मेरे सारे फ्रेंड्स पटाखे फोड़े। चलो ना हम लोग भी पटाखे फोड़े, बहुत मजा आएगा। हाँ चलो ना। शबू बेटा, अभी पूजा होने से पहले तो आपने इतने सारे पटाखे फोड़े थे। देखो आज के लिए बहुत हो गया। तुम लोग एक काम करो ना, तुम लोग यहीं पे कुछ खेल लो। नहीं, घर में बोर होता है, प्लीज। हाँ बहुत बोर होता है घर पे। हाँ हम नीचे के पटाखे उड़ाएंगे ना, प्लीज चलो ना। हम लोग बहुत सारे पटाखे उड़ाएंगे, प्लीज चलो ना, बहुत मजा आएगा, प्लीज। नहीं, बच्चे सही बात कर रहे हैं जीजू। कितना बोरिंग माहौल हो गया है, कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। हम लोग पंजा लड़ाएं क्या? कितना टाइम हो गया ना, नहीं रोमी? हाँ भाभी, लास्ट टाइम ईद पे किया था और भाई ने सबको हरा दिया था। पर आज तो भाई मंदिर गए ना, तो हम आपस में खेल रहे। हाँ तुम मेरे साथ पंजा लड़ा लो यार, आई एम आल्सो स्ट्रांग। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होगा। लड़कियां भी हैं, हम लड़कियां के पीछे रहेंगी। गर्ल्स वर्सेस बॉयज करेंगे, नहीं रुई? शबू, मैं तुझे पंजा में हरा दूंगी। ओफो रुई, तू भी कुछ भी बोलती है। बॉयज कभी गर्ल्स से हारते हैं क्या? हाँ वेरी गुड शबू, आज दिखा देते हैं इन लोगों को। खेल का मैदान सज चुका है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारी तरफ से सबसे पहले आ रहा है वही रोमी। चाचू। तो हमारी तरफ से ऑब्वियसली सारिका आएगी। चल भाई, आजा 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 पुत्र। चलो भाई, चलो। रोमी जीतना, नाम मत बदनाम करना मेरा। हाँ चलो स्टार्ट। जोर लाके जोर लाके जोर लाके। कम ऑन रोमी, कम ऑन। पहले ही पता था कि हमारा शहर ही जीतेगा। हाँ। देख लो। अरे सिमी, पीछे क्यों खड़ी हो अकेले? आओ आगे आओ। अगला कौन आ रहा है? अगला मैं आ रहा हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम मत आओ यार। क्यों? मैं क्यों नहीं? डर लगता है मुझसे? हार जाओगे ना तुम? हार जाऊंगा वो बात अलग है, लेकिन अगर गलती से कहीं मैं जीत गया तो घर जाके फिर मेरे लिए काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर कौन आएगा? सिम्मी है ना, वो बाला के साथ पंजा लड़ाई। नहीं, सिम्मी नहीं कर सकती, उसको हाथ में चोट लगी है। चोट? कैसी चोट? कुछ भी नहीं हुआ मेरे हाथ में, मैं बिल्कुल ठीक हूँ इशिता। तुम्हारे हाथ में तो प्लास्टर था ना? कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक है मेरा हाथ। अभी देखो मैं बाला के साथ पंजा लड़ाती हूँ। आ जाओ सिम्मी, आ जाओ मैदान में। आपको जीतना है। हाँ हाँ बिल्कुल, डोंट वरी। कम ऑन बाला सर। शाबाश। इन्हें भी मेरा ही दूध पीता है ना, जितना क्या बाला सर, नाक कटवा दी आपने हमारी लड़की। क्या पापा? सीरियसली इससे अच्छा तो मुझसे ही हार जाते हैं। नहीं बंधु, पता क्या है, एन आलू पराठा इज ऑलवेज हेवियर देन एन इडली। सिम्मी से सच उगलवाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन नहीं, रमन के खातिर मैं पता करूंगी। सो जाओ। शाबाश। हाँ आज सब कुछ अच्छे से हो गया।
लेकिन वो गेम का समझ में नहीं आया, मैं हार कैसे गया यार। पर फिर हाँ माला, तुम हार कैसे गए माला? मेरी इज्जत ही कम हो गई। अरे यार, अक्सर जीतने के लिए कभी कभार हारना पड़ता है इंसान को। As simple as that. So beautiful. माला, माला ये देखो, ये कितना ब्यूटीफुल नेकलेस है। मुझे ये दिवाली पे चाहिए। अच्छे से देखो ना डार्लिंग, ये देखो ये क्या है। बॉस देखो इसकी। मुझे लगता है बंदा तुम पागल होगी। मैं पूरी जिंदगी भी काम कर लूं ना, तब भी तुम्हें ये नहीं दिलवा पाऊंगा। माला, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। तुम कभी भी नहीं लेकर आते हो ये। अरे why you losing heart? मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है। तुम्हारा वो इमिटेशन ज्वेलरी वाला लड़का है ना, क्या नाम है उसका, दिनेश? हाँ तो? अरे तुम उसे बुलाओ ना, ये डिजाइन दिखाओ, वो एग्जैक्टली सेम टू सेम बना देगा। और डायमंड्स का क्या फर्क पड़ता है? हम लोग थोड़ा जाके किसी को सर्टिफिकेट दिखाने वाले, नकली हो या असली, एग्जैक्ट बना देगा ना। बैड आइडिया माला। ठीक है, मैं कल ही उसे फोन करती हूँ। ओके। देखा, हमारे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेरे पास। स्मार्ट तो तुम हो कभी कभी। चलो सो जाते हैं, कल सुबह मैं उसके फोन कर। ओके। हाय हाय, इतनी सूखी सी गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। स्वीट ड्रीम्स। देखो वो रात सिलबट्टा उस टेरेस से गिरा था। ध्यान से याद करो कि तुम कहाँ थे उस वक्त। देखो बहुत कुछ हुआ था उस रात, याद करके बताओ क्या हुआ। साहब, उस रात भल्ला फैमिली के सभी परिवार के लोग कंपाउंड में पटाखे चला रहे थे और मुझे पानी का पंप स्टार्ट करने से पहले ऊपर की टंकी का पानी का लेवल चेक करना था। तो मैं टेरेस पे चला गया था और मैंने टेरेस पर जाकर देखा तो पटाखों की आतिशबाजी बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो मैं अपने फ़ोन से आतिशबाजी की फ़ोटो लेने लगा। टंकी के ऊपर से मैं फ़ोटो ले रहा था। फ़ोटो खींचते खींचते मेरा मोबाइल हाथ से नीचे गिर गया और जैसे मैं फ़ोन लेने के लिए नीचे झुका, मुझे बहुत बड़ा धमाके की आवाज़ सुनाई थी और लोगों के चिल्लाने की आवाज़ भी आई। फिर मैं टंकी से नीचे उतर आया, लेकिन टेरेस पे कोई नहीं था साहब। मैंने वहाँ किसी को नहीं देखा। एक सेकंड, मैं तुम्हारा फोन देख सकता हूँ? जी साहब। ये तो किसी लेडी की पिक्चर है जिसने हाथ में रिंग भी पहनी हुई है। चलो, तो क्लू मिला। सुनो, मैं तुम्हारे फोन से अपने फोन में ये पिक्चर्स ट्रांसफर कर रहा हूँ। जी सर। देखो, किसी को भी ये मत बताना कि मैंने तुमसे क्या पूछताछ की। जी सर। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें कोई भी गड़बड़ लगे तो मुझे तुरंत फोन करना, ओके? जी सर। एक सेकंड, ये मेरा कार्ड है, इस पे मेरा नंबर लिखा हुआ है। दिन हो या रात, आई डोंट केयर, मुझे इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, ओके? हेलो। हाँ हाँ, मुझे पता है, भल्ला हाउस से मुझ पर नजर रखी जा रही है। एसीपी यहाँ छानबीन के लिए आया था, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बताया। अब मुझे मेरे पैसे दे दो। पैसे नहीं है? पैसे नहीं थे तो मुझसे काम क्यों करवाया? आपने मुझसे वादा किया था कि मुझे इस काम के पैसे मिल जाएंगे। अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो देखना मैं क्या करता हूँ। कहीं मैंने गलत तो नहीं किया? अगर कहीं मैं ही फंस गया तो? नहीं नहीं, मुझे एसीपी साहब को सब कुछ बता देना चाहिए। हेलो साहब, मैं वॉचमैन बोल रहा हूँ। मुझे आपसे मिलना है। हाँ हाँ, ठीक है, मैं तुम्हारे पास ही आता हूँ। वेट। नहीं साहब, आप यहाँ मत आइए। भल्ला हाउस से मुझ पर नजर रखी जा रही है। यहाँ आएंगे तो सबको पता चल जाएगा। भल्ला हाउस? क्या? कौन है वो? कोई भल्ला फैमिली से ही है साहब। मैं आपको मिलकर सब कुछ बता दूंगा। कल सुबह आप मेरे घर आइए। मैं आपको एड्रेस SMS करता हूँ। फौरन करो, अभी। ये किसकी रिंग हो सकती है? पता नहीं, लेकिन मैंने इशिता जी और शगुन दोनों को ये पिक्चर फॉरवर्ड कर दी। शायद वो पहचानते हो, उन्हीं का फोन है। इशिता जी बताइए, कुछ पता चला? हाँ, ये सिमी की रिंग है।
What? Are you serious? क्या हुआ? क्यों, क्या हो गया? मैंने उसके हाथ में देखी है रिंग। हुआ क्या है? अगर ये सिम्मी गिरेंगे तो हमें सिम्मी पर नजर रखनी होगी, क्योंकि अगर वो अशोक के साथ मिली हुई है तो वो कुछ भी कर सकती है। और अब उसे पता चल गया है कि हमें उस पर शक हो गया, तो वो शायद किसी भी हद तक जा सकती है। राइट प्रतीक। देखिए इशिता जी, आप हमें हर मिनट की खबर दीजिए। अगर सिम्मी कहीं पे भी बाहर जाती है कल, तो आप हमें फौरन फोन कीजिए, या मुझे या प्रतीक को। हम लोग उसका पीछा करेंगे और अगर वो अशोक से मिलती है तो दैट्स इट, हम उसका पर्दाफाश कर देंगे। हाँ ठीक है, मैं पूरा ख्याल रखूंगी। ओके। क्यों ऐसा क्यों कर रही है सिम्मी? प्यार करती है सिम्मी रमन से, क्यों करेगी रमन के साथ ऐसा? मुझे यकीन नहीं हो रहा, सिम्मी ऐसा नहीं कर सकती। तो बढ़ता ही जा रहा है। होप सिकाई करने से ठीक हो जाए। क्यों सिम्मी क्यों कर रही है ये सब? I just don't understand. कहाँ गई थी? नींद नहीं आ रही? नहीं, वो मैं किचन तक पानी पीने। इधर आओ। बात क्या है? आजकल देख रहा हूँ कि बहुत बेचैन रहती है, नींद नहीं आती तो मैं घर में घूमती रहती हूँ या फिर बाथरूम में होती हूँ। बात क्या है? सब ठीक है? हाँ, एक्चुअली ना नींद एक्चुअली नहीं आ रही है आजकल ठीक से, कच्ची नींद हो गई है, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत इधर उधर निकल जाती हूँ घूमने, बट कुछ स्ट्रेस वाली बात नहीं है। नहीं मच। चल, तुम कहती तो भरोसा कर लेता हूँ। बारिश इस मौसम में? कभी नहीं। कैसे? रमन, रमन क्या कर रहे हो? अरे तुम भीगी सर्दी के पहले वाली है ये बारिश, इसमें नहीं भीगना चाहिए, बीमार पड़ जाएंगे। तुम बड़े कमजोर होते हो यार, बारिश हुई नहीं कि तुम्हें बुखार हो गया। नहीं नहीं अभी नहीं, प्लीज। चलो आओ। नहीं रमन, नो 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 प्लीज, नो। सोच लिया, सोच लिया। पक्का? पक्का। आज अगर तुम नहीं है तो फिर जिंदगी भर समझ लूंगा कि तुमने मेरा साथ कभी नहीं दिया। नीलू, शाम को लक्ष्मी पूजा के लिए हलवा पूरी बनेगा। अच्छा भला जी तुझे मैंने सूजी ला देना। ठीक है, और जो जो लाना मेरे को बोल दो। वो खील पताशे भी तो लाने होंगे। हाँ हाँ हाँ। ओए की गल है?
तुम दोनों को जुकाम हो गया? कैसे? ठंड बढ़ गई है ना, क्या कर रही हो? इतनी सर्दी लग रही है, काम क्यों रही हो? ठंडी मुझे लग रही है, काम तुम रही हो। रमन से मुझे भी लग गया, वायरल है शायद, पता नहीं, आई डोंट नो। अच्छा, समझ आ गई है मैनू। मैं आपके लिए लेकर आती हूँ अदरक और शहद का रस। भाभी, अगर आपने भाई से जुकाम ले ही लिया है तो शहद भी ले लेना आप। तू ज्यादा होशियारी मत कर, समझा? नाश्ता कर चुपचाप। छेड़खानी करता है। संतोषी, हाँ वधु की गल है, तुम्हारे इधर न्यूज़पेपर वाले ने न्यूज़पेपर का सप्लीमेंट डाला है? हाँ, हमारे इधर नहीं डाला। और विश्वा को वो क्रॉसवर्ड पजल का मैडनेस है, और मैं कह रही हूँ तो सप्लीमेंट है। हाँ, ले जा। अच्छा, ए पढ़। दीदी इतना स्माइल क्यों कर रही है? देख मधु, इशिता और रमन नो देख, कितने दिनों के बाद इन दोनों में इतना प्यार दिखाई दे रहा है। देख मधु, मेरा परिवार वापस पहले जैसा हो गया है। शुक्र है माता रानी तेरा। आज हम दिवाली भी चंगी तरह मनाएंगे। गुड्डे 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 गुड्डे। ओए, तू कितने चली सवेरे सवेरे, नाश्ता भी नहीं किया? मम्मा, मेरे दोस्त के साथ ना किसी जरूरी काम के लिए जाना है। मैंने पराठे रख लिए, मैं रास्ते में खा लूंगी, डोंट वरी। ओ नहीं, गाल सुन, आज घर में ही रुक जा। देख, इतना सारा काम पड़ा है, मैंने घर भी सजाना है, मालपुए भी बनाने। तू इतने चंगे मालपुए बनाती है, मैंने सोचा वो तू बना लेगी। मम्मा, मेरा जाना बहुत जरूरी काम है। आप आज खुद कर लेना प्लीज, मैं शाम को आ जाऊंगी। यहाँ जल्दी, बाय। अच्छा गाल सुन, छेती आ जाना। चलो मैं भी चलता हूँ, ऑफिस की देर हो रही है। चलो। अरे वंदिता जी, आप ये नेकलेस अमेरिकन डायमंड में क्यों बनवाना चाहती है? असली डायमंड से बनवाइए, नेकलेस और भी सुंदर बन जाएगा। हाँ मुझे पता है दिनेश जी, बट रियल डायमंड्स में ना बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, इतना बजट नहीं है मेरा। तो प्लीज आप एक काम कीजिए, आप डिजाइन सेम ही रखिए, बस रियल डायमंड्स की जगह अमेरिकन डायमंड्स रख दीजिए। ओके ठीक है। ये डिजाइन और डायमंड्स सब कुछ मिला के 30,000 तक लग जाएंगे। हाँ ठीक है। लेकिन मैडम जी, मैं ये नेकलेस एग्जैक्टली ऐसा बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसकी गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि सेम टू सेम डिजाइन बन जाएगी। प्लीज दिनेश जी, प्लीज कोशिश कीजिए कि ये एग्जैक्टली ऐसे ही बने। मुझे ये डिजाइन बहुत पसंद आया। ठीक है, मैं ऐसा ही नेकलेस बनवा देता हूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ। जी, थैंक यू। सॉरी वंदिता जी, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन मुझे प्रोजेक्ट चेक कराना था। ओके, कम। क्या करूं, अंदर जाऊं या नहीं? और सिम्मी ने मुझे देख लिया तो उसे शक हो जाएगा।
पता लगा सिमी कहाँ गई है वो? हाँ, वो यहाँ अशोक से मिलने आई है। क्या? वो आर यू श्योर कि वो सिमी है? हाँ इशिता, मैंने ठीक से देखा है, वो सिमी ही है। इनफैक्ट मैंने तुम्हें उनका फोटो भी भेजा है। एक मिनट, I'll check out. क्यों? सिमी प्रतीक, कुछ सुनाई दे रहा है कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं? वो तो पता नहीं है, क्योंकि मैं बाहर खड़ा हूँ, मुझे उनकी बातें सुनाई नहीं दे रही है। इशिता, हेलो, हेलो इशिता, हेलो, आर यू देयर? हेलो। मैं बता नहीं सकती मुझे कैसा लग रहा है प्रतीक। गुस्सा आ रहा है, दर्द हो रहा है, बुरा लग रहा है। सिमी क्यों कर रही है ये सब? समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं समझ सकता हूँ इशिता, लेकिन अब हमें सिमी के खिलाफ काफी सबूत मिल चुके हैं। वो सिमी ही है जो अशोक के लिए काम कर रही है। तुमने देखा नहीं, उसके हाथ में स्प्रिंग, उसका हाथ सेकना, झूठ बोलना और अब अशोक से मिलना, इन सब बातों का क्या मतलब हुआ? इशिता, नाउ इट्स टाइम, हमें ये बात सबको बता देनी चाहिए। आज रात को बात करते इस बारे में। ओके, बाय। शगुन को बताना चाहिए। बैटरी कितनी कम हो गई है। भाभी, पूर्वी कब से शोर मचा रही है कि उसे आज कोई नई ड्रेस पहननी है। प्लीज आप देखिए नजर आके। हाँ मैं देखती हूँ, चलो तो मैं आती हूँ। एक बार बस रमन चले जाए, फिर मैं शगुन से बात करती हूँ। वॉचमैन कहाँ चला गया? फोन भी नहीं उठा रहा। एक्सक्यूज मी, ये एसीपी अभिषेक सिंह। यहाँ एक आदमी रहता है जो वॉचमैन की नौकरी करता है। आपको आइडिया है कि वो कहाँ गया होगा इस वक्त? वो रितेश, वो तो नाइट वॉचमैन है साहब। सुबह 4 बजे आता है, उस वक्त तो हम सोए रहते हैं और हमारी उससे ज्यादा बात भी नहीं होती। पर हाँ साहब, एक बहुत बड़ी गाड़ी आई थी उसके घर के सामने और बहुत आवाज भी सुनाई दे रही थी। लेकिन मैं अकेली रहती हूँ साहब अपने बच्चों के साथ, इसलिए मैं इस लफड़े में नहीं पड़ी। पर तब से उसका घर बंद है, पता नहीं वो कहाँ चला गया। ओके, एक सेकंड। ये मेरा कार्ड है, इसमें मेरा नंबर दिया हुआ है। जिस वक्त भी वो आता है, दिन हो रात हो, आप मुझे तुरंत फोन कीजिए। ठीक है साहब, मैं आपको फोन कर दूंगा। मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला था और अब गायब है। चल क्या रहा है? कहीं इन दोनों बातों का कोई कनेक्शन तो नहीं? हेलो सर, मैं दिनेश इमिटेशन ज्वेलरी बनाता हूँ। आपने मेरी दुकान पे फोन किया था, आप मुझे मिलना चाहते हैं ना? बैठिए दिनेश जी। बताइए सर, क्या चाहिए आपको? रिंग्स, बैंगल्स, नेकलेस? दिनेश जी, चलिए मैं कुछ खरीदना नहीं चाहता, बल्कि आपसे कुछ बनवाना चाहता हूँ। एक नेकलेस। नेकलेस? सर वो तो हमारी स्पेशलिटी है। बताइए, कोई खास डिजाइन का नेकलेस आपके लिए बनाओ? एक्चुअली वंदिता बालाचंद्रा ने आपको एक डिजाइन दिया है।
हाँ, वो अय्यर साहब की बड़ी बेटी। आपको भी उनके नेकलेस जैसा डिजाइन चाहिए? मुझे उन्हीं के लिए नेकलेस बनवाना। लेकिन सर, मैं तो उनके लिए नेकलेस बना ही रहा हूँ। देखिए दिनेश जी, जो नेकलेस मैं बनवाना चाहता हूँ उसमें मैं असली डायमंड यूज करना चाहता हूँ, अमेरिकन नहीं। पर सर, मैडम जी ने तो बताया था कि उनका बजट बहुत ही लो है और वो अमेरिकन डायमंड में नेकलेस बनाना चाहती है। देखिए, आप वो करिए जो मैं आपसे कह रहा हूँ, और वंदिता जी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप उसमें असली डायमंड्स यूज कीजिए और उनको पता नहीं लगना चाहिए कि डायमंड्स असली है। एंड प्लीज डायमंड्स अच्छे होने चाहिए ताकि नेकलेस बहुत अच्छा बने। लेकिन सर, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? देखिए दिनेश जी, वंदिता जी का एक बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर। इस बहाने मैं उनके लिए थोड़ा सा कुछ करना चाहता हूँ। अगर मैं उन्हें सामने से दूंगा तो वो कभी एक्सेप्ट नहीं करती। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। बस इस बहाने में उनका थोड़ा सा एहसान चुकाना चाहता हूँ। प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। ठीक है सर, जैसा आप चाहते हैं वैसा हो जाएगा। मैं निकलूं? थैंक यू। आई होप वंदिता जी को ये नेकलेस पसंद आ जाए। रमन, आज क्यों दफ्तर जा रहा है? आज तो छोटी दिवाली है यार, घर के कामकाज में कुछ हेल्प करा दे। बच्चों को, इशिता को कहीं लेके जा, कोई मेला शेला दिखा के ले आ। ठीक है, मैं शाम को ले जाऊंगा। एक्चुअली एक मीटिंग है, उसे अवॉइड नहीं कर सकता, तो थोड़ी देर के लिए ऑफिस जाना है। चल। ये क्या है? अरे नीलू, जी भैया। जरा बेटा सोफा के नीचे। डायमंड की इयरिंग? नीलू, ये किसकी इयरिंग है? डायमंड की? भाभी की या सिमी की? किसी तो नहीं है? भैया, ये भाभी की तो नहीं लग रही। तू क्या सफाई करती है? कब से यहाँ पड़ी होगी? जीजू चले, मीटिंग के लिए वेट हो रहा है ना। हाँ चलो। ये जीजू, ये इयरिंग तुम्हारी तो नहीं? कहीं गलती से यहाँ गिर गई हो कभी? जीजू, ये शगुन की इयरिंग। आखिर वो इयरिंग गया कहाँ? एक मेरे पास है, दूसरा कहाँ रह गया? हेलो? देखो, एक प्रॉब्लम हो गई। वो नाइट वॉचमैन था ना जिसने इंफॉर्मेशन देनी थी, ही इज गॉन मिसिंग। क्या? इशिता को तुमने ये बात बताई? हम आज रात को मिलने वाले थे। क्या वो आ पाएगी? हाँ, वो कुछ ना कुछ बहाना बनाकर आ जाएंगी, फिर हमें फोन करेंगी। लेकिन तुम तो ठीक हो ना? ये ओके? हाँ, वो पता नहीं, मेरा इयरिंग नहीं मिल रहा। शगुन, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? मैं तुम्हें वॉचमैन के बारे में बता रहा हूँ कि ही इज गॉन मिसिंग, और तुम्हें अपनी इयरिंग की पड़ी है। इज इट दैट इंपॉर्टेंट? चलो ठीक है, मिलते हैं। इयरिंग गई कहाँ? कहीं किसी के हाथ में लग जाए। शगुन की इयरिंग इस घर में कैसे आएगी? मेकअप मेक्स नो सेंस। क्योंकि जब शगुन ने इयरिंग खरीदी थी तो मैं उसके साथ गई थी। और जीजू, मुझे कैटेगोरिकली याद है कि दुकान में जो इयरिंग थी डिस्प्ले पे, वो डिफेक्टेड थी। तो शगुन ने एक्सचेंज करवा के नई डिजाइन, मतलब वही वाली डिजाइन बनवाई थी। तो दिस इज डेफिनेटली शगुन्स। एक सेकेंड। हाँ, रमन सर और मैं पहुंच रहे। या 20 मिनट्स। या जीजू, वी हैव टू गो, क्लाइंट आ गया। चलो बाद में देखते हैं किसका है क्या। फोन गया नीलू, मेरा फोन ले प्लीज। ठीक है भैया, अभी ले। अरे ये रहा फोन। भैया, आपका फोन। रब्बा, फोन की होने वाला है।
में किसी को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और रोमी अपने आप को क्या समझता है? मेरी नौकरी छुड़वा दी। ओए वाह सारिका, बड़ी जगह खुशबू आ रही है। कुछ स्पेशल बना रही है क्या लंच के लिए? नहीं मम्मी जी, बस पनीर की डिश बना रही हूँ। अच्छा, शक्ल तो बहुत चंगी है भाई। नमक बहुत ज्यादा हो गया। चल कोई गल नहीं, जल्दी जल्दी बनाओ तो हो ही होता है। मैं तेनू बताती हूँ कि इसे कैसे ठीक करना है। मैंने सारे तरीके आते ने। आपको तो सब आता है ना मम्मी जी, तो आप ही क्यों नहीं बना लेते हो? मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, आप लोगों को कुछ पसंद तो आना है नहीं। अब आप इसे खाइए या फिर फेंक दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मिनट सारिका, कैसे बात कर रही हो तुम मम्मी जी से? ऐसे बात करते क्या अपने से बड़ों से? तुमने अगर नमक ज्यादा डाला है तो एक्सेप्ट कर लो, उसके लिए इतना आर्ग्यू करने की क्या जरूरत है मम्मी जी से? अगर आपको मम्मी जी की इतनी फिक्र है तो आप अपने रूम में बैठ के आराम क्यों करती हैं? यहाँ पे आके उनकी हेल्प कीजिए ना। और वैसे भी सारा घर तो परेशान हो ही रखा है आपके पीछे। और आप प्लीज मुझे मत समझाइए कि मुझे किससे कैसे बात करनी है, प्लीज। सारिका रुक जा, सारिका मेरी गल सुन। मम्मी जी आप कुछ मत बोलो आप उससे। यार कोई तरीका है? किस तरह गल कर रही है, वो भी तेरे नाल? नहीं, एक्चुअली उसके मन में कुछ और चल रहा होगा, कुछ और परेशानी होगी, वैसी है नहीं। पता नहीं की होने रहा है। लगता है किसी की नजर लग गई है इस घर को। रब जाने सारा कुछ वापस पहले जैसा कब होगा। रोज का एक नया तमाशा होता है। कुछ नहीं थे, आज सवेरे शगुन का बुंदा मिला कान का सोफे के नीचे से। मेरी तो जान ही निकल गई। रमन भी इतना परेशान होया देख के। मम्मी जी आप परेशान मत हो इतना। आप एक काम करो, जाके आप फ्रेशन अप हो ना, मैं खाना लगा देती हूँ, सब मैं कर देती हूँ। ठीक है पुत्र। सच में इतना परेशान कर दिया है ना मैंने सब लोगों को। ये ड्रामा बस जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, और तकलीफ नहीं दे सकती मैं सबको। फोन, शगुन को फोन तो करूं मैं। रमन मुझे क्यों कॉल कर रहा है? फोन क्यों नहीं उठा रही है मेरा? होप वो ठीक हो। गॉड, स्टॉप कॉलिंग मी रमन। मुझे कॉल करना बंद करो। क्यों नहीं उठा रही है मेरा फोन? कहीं उसे कुछ? हाँ नहीं, बस मैंने भी मेल चेक कर लिया है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। मीर वो वापस कब आए? ट्रांसफर करवाएंगे। मीर कैसा है? तू बैंगलोर से कब आया? मैं जानता था। मम्मी से बात हुई ना? दिल्ली की दिवाली मिस कर रहे थे। हम सभी तुझे बहुत मिस किया है। चल अच्छी बात है तू वापस आ गया। एक काम कर, आई एम श्योर यू मस्ट बी टायर्ड, तो आज आराम कर ले। आई विल सी यू टुमारो। मैं अभिषेक से बोलूं जाके एक बार चेक करके आएगा उसे, वो ठीक तो है। ये मेरी फोटो कैसे है स्क्रीन सेवर पे? मैं तो रमन की
मुर्गन, मैंने मेरा फोन चार्जिंग पे लगाया था। नया फोन लाई हूँ तो रमन कंफ्यूज होके मेरा वाला। तो मतलब शगुन इसलिए मेरा फोन नहीं उठा रही थी क्योंकि उसे लग रहा होगा कि रमन फोन कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अगर मुझे बताने के लिए शगुन ने मुझे फोन किया, मेरे फोन पे, तो रमन फोन उठाएंगे। अयो, क्या करूं? रमन बार-बार मुझे कॉल कर रहा है। मुझे इशिता को सब कुछ बता देना चाहिए। उसको इन्फॉर्म तो कर दूं कि रमन बार-बार मुझे कॉल कर रहा है। क्या करूं मैं? शगुन कहीं मेरे फोन पे ना कर रही हो कॉल। क्या हुआ इशिता? हाँ सुनो सुनो, जल्दी से ना शगुन को फोन कर, उसको बोलो कि वो रमन को कॉल ना करे। अभी मेरे नंबर पे कॉल नहीं करे। बोल रही हो? एक सेकंड, रमन को शगुन क्यों कॉल करेगी और तुम्हें क्यों ना कॉल करे? मैंने ना नया फोन लिया था और मैंने चार्जिंग पे लगाया था। रमन को लगा कि उनका फोन है, वो लेके चले गए और मुझे लगा ये मेरा फोन है। मैंने शगुन को कॉल कर दिया, अब वो फोन नहीं उठा रही है। मैं शगुन को फोन कर, मैं भी फोन जीप में ही भूल गया हूँ। मैं लेकर आता हूँ। क्या चलो इशिता, मुझे तुमसे बात करनी अभी। बोलिए। मैं क्या करूंगी? मुझे लग रहा है पता चल गया सब। कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। जाके बात तो करो, देखो तो सही वो क्या कहता है। मैं तब तक शगुन को ट्राई करता हूँ। ओके? हाँ। दरवाजा बंद करो। तुम्हें क्या लगता है बेवकूफ हूं मैं? समझ नहीं पाऊंगा। मुझे सब पता चल चुका है। तुम अपनी मनमानी करती होगी, मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरे पीठ पीछे क्या हो रहा है। क्यों? क्यों मतलब क्या है? तुम नहीं जानती क्या हो रहा है? हाँ? इतनी लापरवाही, अपनी मनमानी करोगी और मैं पागल के तुम में भरोसा करूंगा? डॉक्टर हो ना, तो मैं भी गवार नहीं हूं, पढ़ा लिखा हूं। तुम्हारी वजह से जानती हो क्या नुकसान हुआ है मेरा? क्या? तुम क्या करती मतलब? इतनी लापरवाह कैसे हो सकते हो? I'm sorry. You better be sorry यार। I'm sorry. तुम्हारी वजह से धोखे में रहा। सोचता रहा कि मैं पागल हूं या मेरे में कुछ खोट है या मेरी कोई गलती है।
तब जाके पता चला कि फोन तुम्हारा था। फोन नहीं, पीसीओ। ये तुम्हारा फोन। जब जानती हो कि मेरा फोन वहां लगता है चार्जिंग पे, तुम्हारा वहां, तो तुमने अपना फोन वहां क्यों लगाया? और वो नीरू दूसरी बेवकूफ तुम्हारा फोन उठा के मुझे दे दिया। एक बार बस रमन चले जाए, फिर मैं शगुन से बात करती हूँ। मैं सोच रहा हूँ क्लाइंट्स के फोन नहीं आ रहे, मीटिंग्स है, कोई फोन नहीं बज रहा। तुम सच्ची डॉक्टर हो या? अच्छा ना, फोन नहीं बजा। नहीं अच्छा ना। आप गिन चुन के डिस्टर्ब जान, 4 पेशेंट है तुम्हारे। काम पे ध्यान दो यार। आपका बड़ा उपकार किया तुमने। चार्ज किया इसे? चार्ज फुल। चार्ज है? मैं काम करूंगी। अपना दिमाग थोड़ा सा चार्ज कर लो। तुम्हारे अब्बा पे केस करना चाहिए, पर मानहानि का दावा वो भर नहीं पाएंगे। वरुण, माय गॉड, नंद्री, रियली नंद्री है। गॉड, आपका फोन बंद था, नहीं तो ये ड्रामा आज ही खत्म हो जाता। लेकिन शीतल, तुम यहाँ आई कैसे? आज छोटी दिवाली। एक्चुअली क्या हुआ, रूही के हॉलीडे होमवर्क की एक वर्कशीट उसकी किसी फ्रेंड के पास रह गई थी, वो लेने के बहाने निकली। और मुझे तो चाह ही नहीं रही थी कि मैं घर से निकलूं अकेले। वो तो थैंकफुली प्रतीक, उसने ऑफर किया कि मुझे अकम्पनी करेंगे एंड मम्मी जी मान गई। वैसे प्रतीक पे काफी भरोसा हो गया सब लोगों को घर पे। बाय द वे, मैं उस वॉचमैन से मिलने गया था जिसने सिमी की रिंग की फोटो दिखाई थी, लेकिन उसके घर पर ताला लगा हुआ था। उसकी पड़ोस की किसी औरत ने मुझे बताया कि कल रात उसके घर से आवाजें आ रही थी चीखने की। क्या? कहीं वो किडनैप तो नहीं हो गया? किडनैप? वैसे उसके एरिया में मैंने अपनी एक टीम लगा दी है, देखते हैं शायद कुछ पता चले। बहुत लोग इस सब में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। हमें कुछ और सोचना होगा इससे पहले कि हम किसी को हर्ट कर ले। हाँ, अब हम और लीड नहीं कर सकते। पर हम सिमी को एक्सपोज करेंगे कैसे? इशित, किसी तरह भला परिवार वालों को ये पता चलना चाहिए कि सिमी अशोक से मिल रही है, ताकि वो उसे क्वेश्चन करे। जैसे भी हो, सिमी को खुद सबके सामने कन्फेस करना होगा, तभी लोग मानेंगे। पर हम ये करेंगे कैसे? तुम या प्रत्येक उसे क्वेश्चन नहीं कर सकते। वो तुम्हें पूछेगी कि क्या तुम उस पर नजर रख रहे हो, फॉलो कर रहे हो उसे, एंड फिर वो डिनाई भी तो कर सकते। हमें उसे ट्रैप करना होगा ताकि वो खुद इस बात को कन्फेस करे। You're right, शगुन। इशिता सवाल नहीं पूछ सकती, लेकिन शगुन तो सवाल पूछ सकती है। मतलब? क्योंकि इशिता अगर सवाल पूछेगी तो एज यू सेड, सब कहेंगे कि इशिता ये सब क्यों पूछ रही है, लेकिन शगुन जिसकी आत्मा भटक रही है, जिसे सब दिखाई दे सकता है, वो तो सिमी से सवाल जवाब कर सकती है, राइट? तेरा तो ठीक है, कल रात दिवाली के डिनर के वक्त मैं टाइकाने का दोबारा नाटक करूंगी। मेरे अंदर दोबारा शगुन की आत्मा आएगी और वो सिमी से सवाल जवाब करेगी। क्या क्या करना पड़ रहा है मुझे, सबकी दिवाली खराब कर दूंगी। लेकिन खैर, रमन को बचाने के लिए हमें ये करना ही होगा। तो तेरा क्या हो गया? तुम्हें याद नहीं आज सुबह सुबह क्यों उठाओ? देखो आज दिवाली है। हाँ। और तुम मद्रासियों के यहाँ ट्रेडिशन होता है ना, हर साल पतीले में बिठा के जब ऑयल बात दिया था, याद नहीं?
रमन, वो जो रिचुअल होता है ना, वो पहली दिवाली में होता है। अब आप नॉर्मल वाली बात ले सकते हैं। बात ऐसी है कि जब से तुम मिली हो, मैं तो हर दिन दिवाली और रात से एक्चुअली तुम्हारे दो ऑप्शन है, या तो ये लुंगी तुम्हारे अप्पा से बनवाऊं, अभी सो रहे हैं। एक काम कर, तुम ही बांध। नहीं नहीं, अप्पा से ही बनवा दो, वो बांध देंगे। That's a better option. लुंगी अप्पा बांधेंगे, लेकिन लाओगी तुम? हाँ, वो अप्पा करेंगे तो अजीब लगेगा ना। हाँ यार, हर साल तुम्हारे अप्पा के हाथों से बांधा था। मिस्टर रमन कुमार भल्ला, कैसे कर लेते हैं आप ये सब? फुल तमिलियन स्टाइल। वाओ। तुम्हें क्या लगा तुम्हारा पति इतना बेवकूफ है? भाई अगर तुम मद्रासन होके पंजाबी रंग में रंग सकती तो कभी कभी हम भी तो रजनी बन सकते। अब चलो बाकी की रस्में पूरी करें। चलिए बैठिए। ऐसे थोड़ी बैठो, पहन मैंने लिए, निकालना तो तुम्हें पड़ेगा। रमन, मुहूर्त निकला जा रहा है, चलो जल्दी। कितने शैतान हुआ। संगत का असर है। चलो पहन लिए, उतारोगी तुम। रोहित, सुबह सुबह। अरे लेकिन तुम लोग इतनी जल्दी उठ गए सुबह सुबह? हाँ, मुझे इसने उठा दिया। और वैसे आप लोग ये क्या कर रहे हो सुबह सुबह? मैं उफ़ो आदि भैया, ये तमिल स्टाइल की दिवाली है। इसमें जल्दी उठते हैं और फिर तेल लगाकर नहाते हैं और फिर न्यू क्लोथ्स पहनकर पटाखे फोड़ते हैं। हम पाती के घर भी जाएंगे, वहाँ पूजा है ना ईशिमा? मतलब हम सुबह सुबह पटाखे फोड़ेंगे, बड़ा मजा आएगा ना? आज आदि, तुमको भी हम लगा देंगे तेल। कब? शिमा, मैं खुद लगा लूंगा, आप मुझे दे दो। हम देखते, चल। पार्टी, हैप्पी दिवाली। अयो, ये बच्चा पार्टी अभी उठ भी गई और मैं तुम सबको वेकअप कॉल करने के लिए आई है। हाँ, चलो जल्दी से रेडी हो जाना, फिर हम पटाखे फोड़। हाँ, चल भागो, रेडी हो के आना। ओला बचाया होया है, की गल है? ओए, ओए की? अच्छा, ओए होए, मद्रासी स्टाइल में दिवाली मनाई जा रही है। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं भी तैयार हो जाता हूँ। अयो, शाई फील कर रहा है ना रमन? देख यार अनु, कभी बचपन में पढ़ाई के लिए इन्हें सवेरे नहीं उठा, कैसे सवेरे उठ के बैठ गया। कमाल है यार। संतोषी, हैप्पी दिवाली। तैनू भी बहुत बहुत हैप्पी दिवाली। अच्छा, अभी जल्दी से रेडी हो जाना और पूजा के लिए आना। एक गल बता यार, ये तुम लोगों के सारे फंक्शन इतना सवेरे सवेरे क्यों होते? तुम लोगों को नींद नहीं आती? अयो संतोषी, ये मुहूर्तम है,
ये जितना जल्दी तुम पूजा करेगी फल उतना ही जल्दी मिलेगा, सीख रहा हूँ। अच्छा चल ठीक है, ਹੁਣ मुहूर्त दा है ते कर लेंगे पूजा, पर शाम ਨੂੰ तूने आना है हमारी लक्ष्मी पूजा के लिए, ते डिनर भी हमारे साथ करना है। अच्छा ते आके देखी जरा हम पंजाबियों की दिवाली कैसी होती है, नॉर्मल टाइम पे, इंसानों के टाइम पे। अच्छा हाँ मैं आके देखती है, तुम अभी रेडी हो जाना। अच्छा तुम भी डिनर पे टाइम पे आ जाना, लेट नहीं होना। अच्छा पूजा को लेट होगा तो डिनर भी लेट ही होगा। चलो हैप्पी दिवाली अम्मा। हैप्पी दिवाली। मोबाइल फोन सर आपसे कोई मिलने आया। अरे आइए दिनेश जी, बैठिए। थैंक यू सर। सर ये लीजिए आपकी अमानत। देखिए जैसा आपने कहा था वैसा ही नेकलेस बनाया मैंने। आपके कहने के मुताबिक अमेरिकन डायमंड्स नहीं, रियल डायमंड्स यूज किए मैंने। अगर आप कहे तो वंदिता मैडम को ये डिलीवर कर दूं? अरे नहीं, एक्चुअली आज उनसे मिल ही रहा हूँ, तो ऐसा कीजिए कि आप ये मुझे दे दीजिए, मैं उन्हें दे दूँ। ठीक है? ठीक है सर। लेकिन सर इसमें मैंने असली डायमंड यूज किए, तो इसकी कीमत अब 30,000 नहीं बल्कि 18 लाख हो गई है। आप उसकी चिंता मत कीजिए, लेकिन एक बात याद रखिए, ये असली डायमंड वाली बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। ये आपका और मेरा सीक्रेट है। ओके? जी सर, अब मैं चलता हूँ। या हैप्पी दिवाली वंदिता जी। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। है क्या हैप्पी दिवाली? इस दिवाली मेरी जॉब चलेगी और खाक हैप्पी दिवाली। क्या करूं मैं, कहीं पर नई अच्छी जॉब ओपनिंग भी नहीं दिख रही है। अरे वो प्लेसमेंट एजेंसी में जो दिव्या थी उसको कॉल करके देखती हूँ, शायद कोई लीड मिले। हेलो हाय दिव्या, मैं सारिका बोल रही हूँ। यार मैंने तुम्हें सीवी भेजा था अपना, कुछ हुआ क्या? कोई नई जॉब है? सारिका हैप्पी दिवाली। यार आज तो ऑफिस बंद है, मैं तो बस यहाँ पूजा करने आई हूँ। तुझे कुछ दिनों बाद इन्फॉर्म करूँ तो चलेगा? अच्छा चल कोई बात नहीं, मैं थोड़े दिनों बाद फोन करती हूँ तुझे। हाँ सारिका एक्चुअली एक ओपनिंग है। क्या? वाह यार प्लीज मुझे बताना, मुझे ये जॉब करनी है। ये इंटरव्यू कब है, मैं आ सकती हूँ? कब आऊँ बता? हाँ हाँ पूरी बात तो सुन मेरी। उनकी कंडीशन है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है ना, तो उन्हें सिर्फ अनमैरिड गर्ल्स चाहिए जो ऑड टाइम पे भी आ सके, तो इसीलिए वो शादीशुदा को नहीं लेते हैं। अच्छा ऐसा है। हाँ तो तू एक काम कर, तू मेरा सीवी भेज दे उस कंपनी में, मैं इंटरव्यू के लिए आती हूँ। अरे पर तू तो मैरिड है। हाँ यार लेकिन मुझे ये जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो मैं ऐसा करूंगी कि मैं किसी को ये बात बताऊंगी नहीं। पर सारिका ये ठीक नहीं होगा। डोंट वरी, मैं ये भी नहीं बताऊंगी कि तुझे ये बात पता है। प्लीज दिव्या प्लीज अंडरस्टैंड, मेरे को ये जॉब चाहिए। अच्छा ठीक है। थैंक यू सो मच दिव्या। हे भगवान जी, मुझे बस ये जॉब मिल जाए किसी तरह से। सारिका पुत्र, पुत्र ये क्या है? तेरी और रोमी की शादी के बाद ए तेरी पहली दिवाली है ना, ए दिवाली का गिफ्ट है। थैंक यू मम्मी जी। जिंदी रहो, सदा सुहागन रहो। रोहित के लिए भी भला जी नवे कपड़े लेके आए, मेरे कमरे में है, तू आके ले जाना। अच्छा गल सुन, रोमी को ये गल पता है कि तू झूठ बोल के और अपनी शादी छुपा के ए नौकरी करने जा रही है? नहीं पता है, लेकिन मम्मी जी हम दोनों में से किसी ना किसी को तो जॉब करनी पड़ेगी ना। हमारे रोहित का क्या होगा, उसके फ्यूचर का क्या? जैसा बचपन मैंने जिया है, जैसी लाइफ मैंने लीड की है, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा भी वैसी लाइफ जिए। तो रोमी जॉब नहीं कर रहा है तो मुझे तो जॉब करनी ही पड़ेगी।
यहाँ? जी मैं वो ये कम प्लीज कम इन। जो मेरे सेकंड असाइनमेंट की प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट हो गई थी तो मैं आपसे चेक कराने आ गया। पर आज तो छुट्टी है, तुम तो मुझे कॉलेज में भी दिखा सकते थे कल या परसों। जी हाँ, लेकिन मैंने सोचा कंप्लीट होगी तो एक बार प्लीज। ओके, नो प्रॉब्लम। कम। मंजिता जी, इस कोर्स को ना मैंने एक चैलेंज की तरह लिया है। मैं नहीं चाहता कि मुझसे कोई भी गलती हो। मैं अपना हर प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा करना चाहता हूँ। I can see that. और तुम्हारी प्रोग्रेस भी काफी अच्छी है। I'm really glad कि तुम इस पोस्ट ग्रेजुएशन को बहुत अच्छी तरीके से और सीरियसली ले रहे हो। Very good. थैंक यू। जी एक छोटा सा गिफ्ट लाया हूं आपके लिए। सूरज, मैं गिफ्ट्स नहीं ले सकती। छोटा सा थैंक यू गिफ्ट, ये तो आपको लेना ही पड़ेगा प्लीज। सूरज, मैं तुम्हारी टीचर हूँ, मैं गिफ्ट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ और इसकी कोई जरूरत नहीं है। कम से कम एक बार आप इसे खोल के तो देख लीजिए प्लीज। सूरज, why aren't you understanding? नेताजी, एक बार खोल के तो देख लीजिए, उसमें क्या बुराई है? प्लीज खोल के देखिए प्लीज। ये नेकलेस तो जी मैं जानता हूँ कि आप क्या सोच रही हैं। एक्चुअली वो क्या था, जिस दिन मैं अपना प्रोजेक्ट सबमिट कराने आया था ना, मैंने आपकी और उस ज्वेलर की बातें सुन ली थी। मुझे पता चला ये डिजाइन आपको बहुत पसंद आया है, तो मैंने उससे रिक्वेस्ट किया कि सेम एग्जैक्ट ऐसे डिजाइन आपके लिए बनाए जो मैं आपको दे सकूं। देखिए मंदिता जी, आप नहीं जानती, आपका बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर। आपने मेरी लाइफ बदल दी है। बस मैं एक थैंक यू बोलना चाहता हूँ आपसे। Listen, सूरज, प्लीज अंडरस्टैंड। मैं गिफ्ट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। मैं तुम्हारी टीचर हूँ और पढ़ाना मेरा जॉब है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आई एम सॉरी तुम्हें बुरा लगेगा, बट प्लीज मैं ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। प्लीज टेक इट बैक प्लीज। मैं आपसे जेन्युइनली थैंक यू बोलना चाहता हूँ। बस एक छोटा सा गिफ्ट तो है, प्लीज ले लीजिए, प्लीज मना मत कीजिए। एक कंडीशन पे मैं ये ले सकती हूँ, आपको इसके पैसे लेने पड़ेंगे। मैंने उस दिन ज्वेलर से एस्टिमेट मांगा था तो उन्होंने कहा था कि ये 30,000 रुपीज का पड़ेगा, तो मैं एक बार उन्हें कॉल करके कंफर्म कर नहीं, आपको उन्हें फोन करने की जरूरत नहीं है, मेरी उनसे बात हो गई। आप एकदम सही कह रही हैं, उन्होंने 30,000 ही बताया और वही मैंने उन्हें पे किया। तो एक काम करते हैं मंदिता जी, आप मुझे 30,000 दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, और ये गिफ्ट ले लीजिए। ओके। मैं पैसे लेकर आती हूँ, तुम वेट करो। और हाँ, आज दिवाली है तो कोई भी हमारे घर से बिना मुंह मीठा किए नहीं जाता है, तो प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, मिठाई खा के जाना। हैप्पी दिवाली। और नीलू, आलू छोले बन गए ना? हाँ मम्मी जी, फटाफट कचौरी की तैयारी कर, पूजा शुरू होने वाली है, गर्मा गर्म उतरनी चाहिए। अच्छा छेती छेती हाथ चला जरा। ओ सिमी गाल सुन, थोड़ी मेरी हेल्प करा दे पुत्र। इसी तस्वीर दी लगी है, हुणे कमरे में गई आराम करने वास्ते। एक वो मैडम सारिका है, वो ते अपनी दुनिया च मगन रहती है, कदों दी बाहर गई है, अजय तिकर नहीं आई। तू मेरा थोड़ा हाथ बटा देना। माँ, मुझे कुछ अर्जेंट काम है, आप सुनो तो मेरी बात यार। आप कर लो काम, मैं अभी हेल्प नहीं करा सकती आपको। ओए आजकल तेनू बड़े काम रहंदे ने, की गल है? हर वेले अंदर बाहर होती, ऐसा केड़ा काम है यार? मम्मा, मैं फ्रीलांसिंग का काम कर रही हूँ अपनी फ्रेंड के साथ, तो काम तो होगा ही ना। और फिर आप हमेशा ये सब घर के काम बताते रहते हो। मुझे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट मिला, उसे खत्म करना बहुत जरूरी है। आज दिवाली है पुत्र, आज भी काम। मम्मा, जब काम होता है तो होली दिवाली कोई कुछ नहीं देखता है। प्लीज, अब मैं जा रही हूँ। अच्छा गल सुन, डिनर तो पहले आ जाए। हाँ, आ जाऊंगी। कमाल है यार, सारे इन्ने बिजी, किसी दे कोल टाइम ही नहीं है। हुण मेहर ने बुलाया रात दे खाने ते, वो भी आंदा है कि पता नहीं आंदा।
व्हाट इज दिस मिहिर? आज दिवाली और तुम ऑफिस में हो। चलो दिवाली पूजा है भल्ला आंटी की, हमें जाना है, चलो रेडी हो जाओ। ओह और एक सेकंड देखो, तुम्हारे कुछ लाई कुर्ता है, जल्दी से इसे पहन लो, बहुत हैंडसम लगोगे। देखो मैं इससे ज्यादा कुछ अफोर्ड नहीं कर पाई। हाँ थैंक यू मीका। जितना कर सकती हूँ लेके आई, उसे फटाफट तैयार हो जाओ। कम ऑन। मिहिर अरोरा नाटक मत करो। हाँ भल्ला आंटी ने मुझे बताया कि तुम फोन पे नाटक कर रहे थे और कुड़कुड़ कर रहे थे कि मैं नहीं आऊंगा, मुझे काम है ये वो। कम ऑन, दिवाली पूजा है यार। और मैं सोची थी कि हम ऑफिस में भी कुछ दिए जला देंगे, छोटी सी पूजा करेंगे और फिर भल्ला आंटी के आ जाएंगे। इसे प्लीज तैयार हो जाओ। ओके मीका, कुर्ता बहुत अच्छा है लेकिन मेरा इस बार दिवाली सेलिब्रेट करने का बिल्कुल मूड नहीं है और ना ही कहीं जाने का मन है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। इस बार क्या बात है? क्या क्यों नहीं आना चाहते? मिहिर, तुम ही हमेशा मुझे कहते हो ना कि फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेशनशिप्स को हमारी ताकत बनना चाहिए, कमजोरी नहीं। और फिर तुम, मैं जानती हूँ कि गम बांटा नहीं जा सकता, लेकिन अकेले रहने से गम कम भी तो नहीं होता। और जब हम अकेले होते हैं मिहिर, हमें अपनी फैमिली की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पूरा भल्ला परिवार तुमसे बहुत प्यार करता है। They are waiting for you. चलो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा, उन्हें भी अच्छा लगेगा। चलो, get up. Now. तू भी दे। Go change. आया 2 मिनट में। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है। मिहिर भी मान गया और ईशोक का भी धीरे धीरे ठीक ही हो रही है। आज जैसे भी हो, मुझे सिमी से सच उगलवाना होगा। आज ही दिवाली के दिन रुकन प्लीज, ये बहुत मुश्किल होगा। मुझे शक्ति देना, सब ठीक से हो जाए। लाइट चली गई दिवाली के दिन। याद रमन, क्या हुआ? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। जाने दो, कैंडल लाती हूँ।
तुम जानती हो मैं ये दिया क्यों लाया हूं? जैसे इस अंधेरे में इस दिए ने रोशनी लाई है, ठीक उसी तरह मेरी जिंदगी में रोशनी तुम लाई हो। I don't know how to tell you, but मैं बता नहीं सकता कि मेरे लिए तुम क्या। अब बैठे बैठे घुटने दुख रहे, कैन आई गेट अ हग? हाँ रमन, लेकिन आज मुझे वापस वही सब करना पड़ेगा, वो भी दिवाली के दिन, लेकिन सिर्फ आपके लिए। मीर, हैप्पी दिवाली। लड्डू आप लोग लेंगे? मम्मी जी बच्चों को आदि, प्रभु, लड्डू खाओ ना, बहुत टेस्टी है। अरे शिमा, मैंने बहुत मीठा खा लिया। मुझे कुछ नमकीन दो ना। ठीक है नीलू, नमकीन लेकर आओ कुछ भैया के लिए। हाँ, चिप्स। पता नहीं ये सिमी कब आएगी। रमन, अरे प्रतीक आओ। लड्डू लेंगे? आजा आजा। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। प्रतीक से मिलो। मिहिर। हाय मिहिर। प्रतीक, हैप्पी दिवाली। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली आंटी। तेनू भी बहुत बहुत हैप्पी दिवाली पुत्र। खुश। चलो ना पटाखे फोड़ते, अब तो पूजा भी हो गई है, चलो ना। चला हाँ पुत्र चलो। चलिए। Looking so pretty. आप भी अक्का, very pretty. अप्पा, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। आज तो मेरी माता रानी से एक कोई प्रार्थना है कि अब सारा कुछ ऐसे ही रहे, अब हमारे घरों पे कोई मुसीबत ना आए। हमारी कोई मुसीबत नहीं आएगी। भारते बड़ा सुंदर है यार तेरा। थैंक यू आंटी। Really अक्का, it's so pretty। है ना? जीजू की चॉइस है। चॉइस तो मेरी है, लेकिन अक्ल जीजू की है। आप मत बोलने लग रहे ना कि मेरे को भी हाथ लेके दो ऐसा। हाँ? और नहीं, हुन चॉइस मेरी होगी ते जेब आपकी होगी। चलो 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 सब लोग नीचे चलो। आओ आजा। सिमी नहीं आई अभी तक? हाँ पुत्र, दा फोन आया सी, कह रही थी कि डिनर टिकर आ जाएगी। आजा आजा। सिमी, तुम्हें मेरे हर सवाल का जवाब देना ही होगा, हर हाल में।